Next topic is related to the integrated battle groups, IBGs. Integrated battle groups. तो उसके बारे में देखते हैं, what are IBGs, integrated battle groups. The IBGs, ये भी न्यूज में था अभी काफी, और मे भी इस बार प्री में या मेंस में इस पर क्वेश्चन आ सकता है. ओके, इनफैक्ट यदि मेंस में भी क्वेश्चन आता है देन इट विल बी फ्रॉम द GS3. देयर इज अ टॉपिक दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी इन योर सिलेबस इन GS3. ओके, तो उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है एंड डेफिनेटली इट कैन कम इन प्रीलिम एग्जाम आल्सो. इसको समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स? ये आप लोगों को याद है, हमने क्लास में भी बात की थी इसके ऊपर. इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को पता है, हिंदू में न्यूज आई थी. ओके, किसी को याद है ये क्या था इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स? यस, एनीबॉडी? नो. ओके, इसके बारे में देखते हैं. व्हाट आर IBGs? The IBGs are battle formations by integrating elements of infantry. So IBGs are battle formations. एक तरह की एक battle formations है ये. अभी देखिए उन लोग कौन कौन सी battle formations होती हैं. So IBG is kind of battle formation which integrates the elements of infantry, tank regiments, artillery, unmanned aerial vehicles, UAVs, okay, जिसको हम drones भी बोलते हैं. Okay, engineers and signals. So all these things when are integrated, okay, and they act as a battle formation. That means they are capable to fight a battle with any other country. Okay, so a group of infantry, tank regiments, artillery, unmanned aerial vehicles, engineers and signals, इन सब के ग्रुप को बेसिकली IBG बोला जाता है. ओके, अब इसको हम देखेंगे इसके फंक्शंस क्या है और ये क्यों आया. ओके, why these IBGs have been formed. एंड ये टर्मिनोलॉजी है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स IBGs, दिस इज स्पेसिफिक फॉर इंडिया. ये इंडिया ने बेसिकली टर्मिनोलॉजी इवॉल्व की है. ओके, टू फाइट ए वॉर if it needed. Okay. So IBGs are brigade-sized, agile, self-sufficient combat formations which can swiftly launch strikes against adversary in case of hostilities. So these formations can easily move. Okay, तो ये इस तरह से तैयार की गई है कि आप ये जो हमारे ट्रूप्स है ये इजीली मूव हो सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, एंड वो स्विफ्टली एक्ट कर सके. पता लगा, फर्ज करो मान लो कल को पता लगता है कि हमें पाकिस्तान के साथ वॉर करनी है, देन दीज देयर शुड बी ए ट्रूप्स, ओके, व्हिच कैन इजीली बी मूव्ड. फर्ज करो मैं JNK में अपनी फोर्स बढ़ानी है एकदम से, देन वी कैन यूज दिस IBGs. ओके, तो ये IBG स्पेशली इसलिए क्रिएट की गई है ताकि हमारी फोर्सेस इजीली मूव हो सके. ओके, जो कन्वेंशनल जो हमारी ट्रूप्स है उनको टाइम लगता है इकट्ठा होने में. ओके, और पता लगा कि हमारी इन्फेंट्री तो रेडी है बट लेकिन टैंक्स रेडी नहीं है. टैंक्स रेडी है बट हमारे पास मिसाइल्स रेडी नहीं है. मिसाइल्स रेडी पर हमारे पास ड्रोन्स नहीं है. ओके, सर्वे करने के लिए ड्रोन्स है बट हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है कुछ टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, कुछ ब्रिज बनाना वगैरह. ओके, सो ये ऑलरेडी उन्होंने एक इस तरह से तैयार करके रखा है. ओके, फॉर्मेशंस बना के रखी है ताकि यदि कुछ भी ऐसी नौबत आती है तो स्विफ्टली ये ट्रूप्स जाके वहां पर अटैक कर सके. ओके, and why we needed this and why we had taken this kind of step, we will see. So सबसे इसमें खास बात क्या है कि this formation जो बैटल फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, that is a integrated formation. जिसके नाम से पता लग रहा है integrated. Integrated means we integrated all these things, infantry, artillery, etc. So this will be able to mobilize within 12 to 48 hours. Okay. So इसको 1 से 2 दिन लगेंगे. पूरी की पूरी बैटल फॉर्मेशन किसी भी प्लेस पे मूव कर सकती है. एंड नॉट ओनली विद इन इंडिया, दे कैन मोबिलाइज्ड आउटसाइड इंडिया आल्सो, दे कैन क्रॉस द बॉर्डर आल्सो. ओके, विद इन 1 or 2 days. So that's a specific thing about this IBGs. Okay, and अभी हमने यहाँ पर यूज किया था वर्ड ब्रिगेड. ब्रिगेड साइज्ड मतलब इसका जो साइज होगा दैट इज इक्वल टू ब्रिगेड. ओके, now we'll see what is brigade.
तो आर्मी में यदि बात करूं मैं, सबसे ऊपर जो होता है, सबसे बड़ा फॉर्मेशन होता है, दैट इज कमांड। और हमारे इंडिया में टोटल 7 कमांड्स हैं मिलिट्री की। ओके, देयर आर टोटल 7 कमांड्स, बट दीज आर स्टैटिक, मींस दे कैन बी मोबिलाइज्ड। जैसे हमने बात की, ये जो बैटल फॉर्मेशन बना रहे हैं, ये मोबिलाइज हो सकती है ऑब्वियसली। पूरी पूरी बैटल फॉर्मेशन जो हमने बनाई है, दे कैन मूव टू बॉर्डर्स, बट दिस कमांड नेवर मूव्स, दिस कमांड इज स्टैटिक फर्स्ट ऑफ ऑल। So in India, there are total 7 commands for military, and it's the largest static formation of the army spread across a defined geography. पता लगा 2 या 3 स्टेट को मिला के, 4 स्टेट को मिला के एक कमांड बन रही है। ओके, तो वो ये ऐसा नहीं स्टेट वाइज ही होगा, इट द मिलिट्री जोन्स कैसे भी बनाई ड्रॉप किया जा सकता है। ओके, इट्स डिपेंड्स कि आपको डेजर्ट एरिया या माउंटेन एरिया या व्हाटएवर। सो देयर आर टोटल 7 कमांड्स। ओके, then in one command there are multiple corps. In one command there are multiple corps. So commands are divided into corps. It is largest mobile formation. Now these corps are mobile, that means these corps can move from one place to another place, but these commands are static. So मैं आपको आर्मी का फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आर्मी में सबसे बड़ा ऊपर होता है कमांड। एंड देन की जो उसके ऑफिसर्स होते हैं उनको भी स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं। ओके, जैसे मेजर जनरल, ओके, एंड आर्मी चीफ जनरल, उसके नीचे में मेजर जनरल, एंड देन दिस ब्रिगेड को संभालने वाला तो ब्रिगेडियर होता है। लाइकवाइज देयर आर डिफरेंट नेम्स, पर हम वहां पर नहीं जाते हैं। सो वी विल सी दैट देन इसके नीचे कॉर्प्स होता है, कमांड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉर्प्स, एंड इट इज द लार्जेस्ट मोबाइल फॉर्स। दैट मींस दिस कॉर्प्स कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, and one corps further divided into divisions. So each corps has 3 divisions. Each corps has 3 divisions. So and these divisions are further divided into brigades. Each division has 3 brigades. Okay, and each brigade is further divided into number of battalions. So each brigade has been divided into number of battalions, and each battalion has been divided into number of companies, and each company is further divided into platoons. Okay, so this is a basically division of the various number of troops. So this brigade size, so हम ये बात करें जो IPG होगा, इस IPG इसका साइज किसके इक्वल होगा? ब्रिगेड, ब्रिगेड के इक्वल होगा। तो ब्रिगेड में बेसिकली ट्रूप्स होती है, सो उसके इक्वली IPG में ट्रूप्स होंगे। We are not saying that every brigade is IPG. We are not saying that. We are just saying that IPG का जो साइज होगा that will be equivalent to brigade. Okay. So आगे चलते हैं। So we'll see what are the functions of these IPGs, and इसका बैकग्राउंड क्या, हम IPG बना क्यों रहे हैं, ये भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। So we want to create around 12 IPGs that will be ready by the 2020, late 2020, maybe August or September 2020. So that these much IPGs we are going to create, around a dozen of IPGs, 12 IPGs, and four facing China and Pakistan. That means 4 IPGs will face China, 4 IPG will face Pakistan, and other 4 will remain at the mountains. So it will be mountain strike groups. Okay. The IPGs will have the capacity to enter 10 to 15 kilometer deep into enemy territory without requiring support. अब इसको समझ लेना आप लोग। तो जनरली होता क्या है कि जब हम ट्रूप्स को फॉरवर्ड करते हैं, उसको आगे भेजते हैं बॉर्डर पे, एंड देन फर्दर टू क्रॉस द बॉर्डर टू एंटर इन द एनिमीज टेरिटरी। तो कई बार क्या होता है कि ट्रूप्स को बेसिकली जो उनका मदद चाहिए होती है वो बेसिकली प्रोवाइड की जाती है। ओके, बट ये IPG हमने बिकॉज आई सेड दैट इट इज एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप,
That means it's a self-sufficient. इसको जो भी support चाहिए in the form of the missiles, in the form of the drones, in the form of the tanks, in the form of anything, engineers. So these kind of support it has. It's a self-sufficient. So ये 10 to 50 kilometer deep जा सकती है without any support. और ये not only जा सकती है, it can be offensive also. It can attack also. Okay, it can be defensive as well as it can be offensive. Okay. तो ये जो बैटल ग्रुप है ये बिना किसी सपोर्ट के एक हमने बैटल ग्रुप करके भेज दिया तो वो बिना किसी सपोर्ट के एनिमी की एंट्री में जा सकता है एंड आफ्टर गोइंग टू 10 to 50 किलोमीटर डीप जब तक चला जाएगा तब तक हमारे पास इतना हो जाएगा कि हमें सपोर्ट तो जनरेट कर सकते हैं. ओके, तो इसलिए आईपीजी ये बेसिकली हमने बनाया है. नाउ विल सी व्हाई आईपीजी. ओके, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझो आप लोग. ये स्टोरी स्टार्ट होती है पार्लियामेंट अटैक के टाइम की. ओके, 2001. So after the terrorist attack on the parliament in 2001, the Indian military undertook massive mobilization, but the army's formation, which were deep inside, took weeks to mobilize, losing the elements of surprise. तो हुआ क्या था कि जब हमारे पास पार्लियामेंट के ऊपर अटैक 4.1 में, सो हम लोगों को सरप्राइज करना था पाकिस्तान को by mobilizing our forces to border, ताकि उन लोगों को भी डर कायम हो और we could make some action also, we could take some action also. पर हुआ कि जब तक हम लोगों ने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया बॉर्डर्स पे तब तक उन लोगों को काफी पता लग गया था बिकॉज इट टुक डेज टू मोबिलाइज आवर फोर्सेस. तो जो वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था वो खत्म हो गया एंड दे कुड प्रिपेयर बाय देमसेल्व्स आल्सो. पाकिस्तान भी प्रिपेयर हो गया तब तक, उन्होंने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर लिया बॉर्डर्स पे एंड वी कुड नॉट डू एनीथिंग. ओके, और मान लो ये आईबीजी उस टाइम हमारे पास होता, देन आईबीजी कैन मूव एज वी नो दैट आईबीजी कैन मूव विद इन 12 आवर्स और 40 आवर्स. ओके, सो इट वाज इजी टू मोबिलाइज एंड देन एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इनको मिल जाता है एंड देन वी कुड अटैक आल्सो ऑन पाकिस्तान उस सिचुएशन में. ओके, and that is why these IPGs were created. That in this parliament attack of 1, we realized that yes, we are lacking somewhere. That means our troops are not self-reliant. Okay, our troops are not that swift or the action was not speedy, and that is why we created the IPG. So इस इंसिडेंट के बाद हमने एक military policy start की. That the name of that doctrine, that name of that army doctrine है ये basically it's a proactive doctrine known as cold start. So ये doctrine हमने start की. Obviously it's a confidential, but then you can ask me that how you get this information if it's a confidential. Everybody got that information because our General Rawat in January 2017 acknowledged that this kind of doctrine we have initiated. And that is why everybody could know that there was this kind of doctrine called start. And this doctrine was started only after the parliament attack of 2001 to launch a swift offensive. So this cold start is to launch swift offensive. Okay. Its existence was consistently denied in the past. Its existence was acknowledged for the first time by General Rawat in January 2017. And this IPG can play a dual role. It will be headed by Major General. It has dual role to play. One is offensive role, and other is defensive role. It can play two roles. If somebody is attacking us, then yes, it can make a defense also. And if you want to attack any other country, then it can be offensive also. And it can participate in the cross-border operations. मान लो surgical strike करनी है, not only surgical strike. If you want to attack any other country, then yes, it can make a cross-border operations also. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.